हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आरके। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अमेजोन पे हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो अमेजोन पे परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आरके। ही दिस साइड आरके, हमारा राहुल कुकरेजा। सो कंप्लीट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस को मेजर करके देखेंगे। तो मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सर्वर ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा वीडियो सर्वर ओपन हो गया और मैं अपने पैनल पे आ चुका हूँ। ठीक है, पैनल पे आने के बाद मेरे को यहाँ पर आना अपने रिपोर्ट्स के चैप्टर को हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया था, आप जानते ही हैं। अब हमारे परफॉर्मेंस पे आने के बाद हम अपने यहाँ पे अकाउंट हेल्थ वाले चैप्टर पे क्लिक करेंगे। अकाउंट के हेल्थ जैसे चैप्टर पे क्लिक करने के बाद हमारा नया इंटरफेस ओपन आएगा। तो यहाँ से हमारी अकाउंट हेल्थ को हम समझ सकते हैं। तो हमारी अकाउंट हेल्थ किस परफॉर्मेंस पे है, हमारी टारगेट अंडर्स किस पे, हमारा फुलफिल्ड नंबर किस पे है अभी। तो फुलफिल्ड अमेजोन इस मंथ का हमारा शो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो अकाउंट रेटिंग है वो सही है, हेल्थी है। आप देख सकते हो बीटा पे हमारा प्राइसिंग स्कोर बड़ा सही है क्योंकि हम अमेजोन पे वर्क कर सकते हैं। बस एक से दो मंथ से हम इस पे थोड़ा वर्क नहीं करें, इससे थोड़ा प्रोसेस हम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन द इंस्टेंस कुछ भी अगर इवेंट चाहिए हमें ऑक्योर द अफेक्टिव्स आ रहे हैं, एबिलिटी टू सेल्स करे, वी मे ट्राई टू कांटेक्ट यू, हेल्प यू। हम यहाँ से अगर हमारे को कोई इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो, नंबर के लिए कांटेक्ट करना हो मुझे, तो वो हमें अपडेट करना होगा, इसलिए हमें ये एक पॉपअप कलेक्ट कर रहा है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारे हेल्थी है, ठीक है। सस्पेक्टेड इन्वेंट्री हमारी कोई भी नहीं है, वॉल्यूशन हमें कोई भी नहीं कर रखा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट हमारी 0 है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी ऑथेंटिक कस्टमर कंप्लेंट्स भी 0 है। हमारी यहाँ जो परफॉर्मेंस है एक हेल्थी की शो हो रही है, इस तरीके से देख सकते हैं हमारी गुड हेल्थ है। यहाँ पे हमारे टारगेट जो 0 इशू हमारे सामने, हमारी कोई पॉलिसी, हमने कोई गलत वर्क ही नहीं करना, हमने किसी मैपिंग करी, ना कोई एरर है, ना प्रोडक्ट की कंडीशन का कस्टमर की कंप्लेंट आई है, यहाँ ना कोई रिसीव इन एक्चुअल प्रॉपर्टीज कंप्लेंट्स आई है, वॉल्यूशंस की कंप्लेंट्स आई है, लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशंस की आई है, ठीक है। तो हम जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा शिपिंग जो डिस्पैचिंग रेट है अंडर 2% आया है, ज्यादा भी बेकार नहीं आया। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट भी हमारा 2% है, ठीक है। वैलिड ट्रैकिंग रेट हमारा बहुत अच्छा 95% है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने शिपिंग एलिजिबल देख सकते हैं, अपनी पूरे अकाउंट के हेल्थ की न्यूज गेट कर सकते हैं कि हमारे को कोई मेजरमेंट हो रखी है, ठीक है। आप भी यहाँ से चेक कर सकते हो एक एक चीज को, अकाउंट की पूरी हेल्थ ले सकते हो, अपने कस्टमर सर्विस की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारी अकाउंट हेल्थ में अमेजोन ने बताया कि आपकी जो आधार सर्विस है वो बिल्कुल सही है। हम जो हमारे अगर हमारी कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आप देखोगे, हमारी जो अमेजोन की मार्केट प्लेस है वो बस 1% गेट हुई है क्योंकि जो डिफेक्ट रेट है 99% हम जेन्युइन है। कभी कभार हो जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट जाते जाते उस पर डिफेक्ट हो जाता है, टूट फूट हो जाती है शिपिंग में जाकर, तो उस वजह से कस्टमर कभी कभार टारगेट कर देता है। बट हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, पूरा हम 3 से 4 साल से सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे सर्विस टारगेट अंडर 1% आई है ओनली, ठीक है। आप 22 तक देख सकते हो कितनी अच्छी आई है। 60 डेज की भी 2 महीने की दिखा रहा है, तब भी आप देख सकते हो कि हमारी कितनी अच्छी उसमें टारगेटिंग आई है। नेगेटिव फीडबैक क्या है, A to Z गारंटी क्लेम्स हमने कुछ भी नहीं ले रखा, चार्जबैक क्लेम्स कुछ नहीं करा। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी रिपोर्ट को, ये प्रोसेसिंग होकर डाउनलोड हो जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस डिफेक्ट रेट भी देख सकते हैं कि हमारा डिफेक्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी आप कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में चल रहे हैं हम अपनी, ठीक है। अगर हमारे ऑर्डर डिफेक्ट की आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंसेस हमारे पे कोई लगा हो, प्रोडक्ट पे हमने किसी गलत पॉलिसी के साथ कंप्लायंस सेल कर दिया हो, तो वो प्रोडक्ट कंप्लायंसेस भी हमारा नहीं, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि हम जनरली वर्क कर रहे हैं। कुछ अंडरस्कोर गेटिंग तो यहाँ पे कर ही नहीं रहे, तो हमारे पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में चलते हैं हम, परफॉर्मेंस के अकाउंट है तो हमने चेक कर लिया अपनी। अब परफॉर्मेंस में हम फीडबैक देख सकते हैं कि हमारे को कितने फीडबैक कस्टमर से मिल रहे हैं, ठीक है। फीडबैक हम चेक कर सकते हैं कितने हमने फीडबैक गेट कर लिए कि हमारे को कितने ऑर्डर वैल्यू पे फीडबैक मिले। लास्ट के 1 मंथ से तो हमें कोई फीडबैक ही नहीं मिला, और फिर क्योंकि हम इस मंथ में हमने बिल्कुल सेल ही नहीं गेट करी, अमेजोन पे वर्किंग नहीं करा, तो सेल जनरली नहीं आएगी क्योंकि हमारे आधे ऑर्डर तो आउट ऑफ स्टॉक हमने कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम अमेजोन पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद हम चेक कर लेते अपनी परफॉर्मेंस को। थोड़ा सा वेट हो रहा है,
प्रोसेसिंग ऑफ गेट वैल्यू हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारी फीडबैक रेटिंग आएगी 30 डेज की, 90 डेज की जो जीरो आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव भी जीरो। यहाँ से हमें 365 डेज में हमारी पूरी पिछले साल की हमें शो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमें अभी फीडबैक रेटिंग नहीं आई है, बट पिछले से पिछले मंथ में हमारी कुछ ऑर्डर आईडी पे अच्छे खासे फीडबैक थे। तो यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं फीडबैक रिपोर्ट को। इस तरीके से हमारे लास्ट डेट की और लास्ट 35 डेज की रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक ओनली या नेगेटिव एंड नेचुरल फीडबैक जो आपको मतलब प्रोसेस चाहिए हम उस रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो हमारे को फीडबैक भी शो हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, अपने फीडबैक को परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, फीडबैक की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट डाउनलोड करके इस तरीके से आप यहाँ से फीडबैक की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकते हैं रिपोर्ट की हेल्प से, प्रोसेस की हेल्प से, जनरेटेड हेल्प से, और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या रेटिंग्स रही, क्या फीडबैक रहे और क्या एक तरीके की जर्नी रही अमेजोन के साथ के कस्टमर के साथ। तो इस तरीके से आप वैल्यूबल जान सकते हैं और कंप्लीट गेटिंग वैल्यू ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्मेंस के नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम A to Z गारंटी क्लेम्स ले सकते हैं। अगर हमारा मान लो कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, रिटर्न पे कस्टमर ने कुछ और प्रोडक्ट सेंड कर दिया, आपने जेन्युइनली प्रोडक्ट सेंड किया, बट कभी कभार कस्टमर रॉन्ग वर्क करता है, कभी कभार कस्टमर फ्रॉड करने लगता है, फेक प्रोडक्ट सेंड करने लगता है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ से A to Z क्लेम गेट कर सकते हैं अमेजोन से। तो हमें परफॉर्मेंस के चैप्टर में जाके हमें क्लेम्स को लेना होता है, तो मैनेज कर सकते हैं A to Z क्लेम। अब परमिशन चाहिए होती है इसके लिए अलर्ट, ठीक है। अब आपको एक्शन कैसे लेते हैं, अब देखो उन्होंने कुछ चेंज करे हैं। वी रिसेंटली मेड चेंजेस द रैश सेकेंडरी user permissions to A to Z guarantee claims resulting in a inability for secondary user to execute claim action with the manage A to Z claim page. If you are unable to exclude claim action, your primary account administrator will need to grant your permission under setting user permissions, manage permissions, and select view an ID radio button of A to Z guarantee claim. Refer to the seller central to help pop up HTML and item ID डालना है for more information on editing user permission। इस तरीके से हम यहाँ से यूजर परमिशन गेट कर सकते हैं और ऑर्डर आईडी डाल के हम यहाँ से एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अंडर कर सकते हैं हमारे रिव्यू को, उस पर क्या परफॉर्मेंस आई। अभी हमने कोई भी क्लेम को गेट नहीं करा, ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारे पे क्या है, ऑल सेक्शन को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे को जो पूरी सेटिंग है इन्होंने चेंजेस हो चुकी है, हमारे को कोई इसकी नीड नहीं रही आज तक, तो इसलिए मैनेज नहीं करा है A to Z क्लेम्स के, ठीक है। इस तरीके से आप क्लेम्स अगर कोई लेना चाहते हो तो यहाँ से वर्क कर सकते हो। लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में हम चलते हैं फिर परफॉर्मेंस के नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे हमें चार्ज बैक क्लेम के बारे में समझते हैं कि हमारा चार्ज बैक क्लेम्स क्या है। तो हमारा नया इंटरफेस हो जाएगा चार्ज बैक क्लेम का। तो इसको ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम हल्का सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ से चार्ज बैक क्लेम्स के बारे में समझ जाते हैं कि चार्ज बैक क्लेम्स क्या है। A chargeback occurs when a card holder contacts their bank to distribute the charge for an order placed on Amazon.in, and chargebacks are also as charge distribute any, and they can be filled of variety of reason ranging for non-receipt of the item order to unauthorized use of the credit card। यहाँ पे क्या होता है, चार्ज बैक्स हमें वापस मिलते हैं कि अभी हम बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑर्डर प्लेस करते हैं Amazon.in पे, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या चेन डिस्ट्रीब्यूट हुए और क्या हमें उन पे वैरायटी रीजंस है हमारे पास कि हमें उन्हें जो नॉन रिसिप्ट शेयर किया है, ठीक है, या हमारे पास ऑर्डर का अनऑथराइज ऑर्डर आ रहे हैं हमारे उस यूज ऑफ दी हमारे क्रेडिट कार्ड पे। तो वहां से हम अपने चार्ज बैक्स को चेक कर सकते हैं। सिंपली प्रोसेस होता है, ये बहुत कम यूज किए जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ एरर इश्यूज हो जाते हैं ऑर्डर प्लेस में कस्टमर के साथ, तब हमें चार्ज बैक्स को प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से हम चार्ज बैक्स को यूज कर सकते हैं अपनी जर्नी में। इस तरीके से हमारे चार्ज बैक क्लेम ले सकते हैं हम अमेजोन से कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद उनको ऑर्डर गेट नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से उसको पूरी की पूरी वैल्यू नहीं मिली और ऑर्डर प्लेस हो गया, बट उसके पास ऑर्डर उसकी जो पेमेंट है वो नॉन यूजेबल हो गई, रिसिप्ट नहीं आई। तो इस तरीके से हम यहाँ पूरी की पूरी एक
जो भी नॉलेज और चार्जबैक क्लेम्स हम यहाँ गेट कर सकते हैं अमेजोन से। तो लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में हम परफॉर्मेंस के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आई थी कि हमारे अकाउंट में हेल्थ आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम उस परफॉर्मेंस को यहाँ से भी नोटिफिकेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं विद दी अमेजोन हेल्प। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अभी कोई भी नोटिफिकेट नहीं आ रखा, हमारे 25 पेज तक देख सकते हैं कि हमारी कोई भी इश्यू नहीं आ रखे। ठीक है, तो पुराने पेजेस पे चेक कर लेते हैं, 25 पेजेस पे देख लेते, 100 पर पेजेस पे देख लेते हैं कि हमारे को कोई नोटिफिकेशन आई हो। ठीक है, हमारे पास अभी कोई भी रिटर्न की और नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई भी अदर नोटिफिकेशन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ से बोलते हैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, यू विल फाइंड परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस सेंड टू योर ओवर द पास्ट 365 days below. Please review them to important alerts that might affect your account health and ability to sell. For any concern regarding account health, please respond to the notification directly, otherwise please contact us. अगर आपके अकाउंट पे कोई भी एरर आता है, फीडबैक रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है कस्टमर रिलेटेड, तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसको आपको एबिलिटी को चेक करते रहना है ताकि आपके एरर कोई भी इशू ना आए। तो इस तरीके से आप यहाँ से परफॉर्मेंस की नोटिफिकेशन गेट कर सकते हैं विद दी अमेजोन कंटेंट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉर्नर में और लर्न करते हैं परफॉर्मेंस के नेक्स्ट चैप्टर को। यहाँ से वॉइस ऑफ कस्टमर कि क्या कोई कस्टमर की कोई वैल्यू ऑफ आप तक क्वेश्चन आ रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जर्नी में आपको बता रखा हो। ठीक है, आप वॉइस ऑफ द कस्टमर समझ सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ से हमें देख सकते हैं आप हमारी जर्नी में हमारे को कस्टमर ने एक्सलेंट ऑफ वॉइस कस्टमर मिला है हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, हमारा एक ये 4 कॉम्बो का प्रोडक्ट है, यहाँ पे कस्टमर ने एक्सलेंट बोला है। एक टोटल ऑर्डर गया था, देख सकते हैं, ये 18 मार्च 20 की है। ठीक है, 30 मिस की है, यहाँ पर भी एक्सलेंट मिला है। एक टाइगर पे हमें एक्सलेंट मिला है, तो हमें यहाँ पे 3 ऑफ एक्सलेंट मिला है कस्टमर से। हमारे को एक जर्नी मिली है, देख सकते हैं हमारी लिस्टिंग को गुड का रखा है। फेयर हमारे को 0 मिला है, पुअर भी हमें 0 है, हमारे को वेरी पुअर भी 0 है। हमारे कोई भी कस्टमर ने हमारी जो लिस्टिंग है उसमें हमें कभी भी 0 का शो ऑफ नहीं क्रिएट किया, ना पुअर का क्रिएट किया, ना फेयर का क्रिएट किया, ना गुड का क्रिएट किया, हमें एक्सलेंट मिला है। तो इस तरीके से कस्टमर जो भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, तो वॉइस ऑफ द कस्टमर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस का बेसिकली होता है कि आप अपने लिस्टिंग की जर्नी को मेजर करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छी लगे, आपको समझ आए। तो आप अपने पैटर्न जब आप ऑन प्लेटफॉर्म में बनाते हो, ये छोटी छोटी चीजें भी उसमें कैलकुलेट करें। इससे क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन कलेक्ट होती है, आपकी जर्नी को बिल्ड करने में आपको एक जर्नी ऑफ अपॉर्चुनिटी सोर्सेज क्रिएट मिलते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी वॉइस ऑफ द कस्टमर चेक कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट चेक सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये अमेजोन के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज अमेजोन से गेट करने पड़े मार्केट प्लेस से, क्योंकि अमेजोन ई कॉम इंडस्ट्री का बादशाह ही कहा जाता है, क्योंकि उसके पास एक जेन्युइन जर्नी है। ठीक है, एक वर्क ऑफ क्रिएट है, उसने एक पूरे एक्सप्लोरर को इतने दूर तक लार्जेस्ट प्लेइंग गेम खेल रखी है, इससे जो बहुत एक इंस्पायरिंग जर्नी है। तो इसलिए मैं आपको ये अमेजोन की गेटिंग वैल्यू बताता हूँ ताकि आपको यहाँ से डेप्थ नॉलेज मिल सके हर एक जर्नी की, इंडस्ट्री की, परफॉर्मेंस की, रिपोर्ट्स की। तो इसलिए मैंने आपको फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अमेजोन के बारे में प्रोवाइड कर रखी है। तो इस वाली वीडियो से हमें यहाँ समझ आ गया परफॉर्मेंस के लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में चल के फिर परफॉर्मेंस के नेक्स्ट चैप्टर को हम यहाँ से वर्क कर लेते हैं। अब स्टेप करते हैं योर ग्रोथ प्लान को। हमारा वॉइस ऑफ कस्टमर हो गया था, आप देख सकते हैं। अब स्टेप योर ग्रोथ प्लान पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हमें लेगा। यहाँ से स्टेप डैशबोर्ड आ रहा है, रेट दिस पेज कर सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है, हमारे बेनिफिट्स क्या है, हमारी हैंडलिंग फीस क्या है। ठीक है, यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं स्टेप डैशबोर्ड को। अब यहाँ से क्या होता है, स्टेप डैशबोर्ड आपको समझाता है ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड एंजॉय वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स एज यू ग्रो। फॉर एनी फीडबैक क्वेश्चन एंड स्टेप योर डैशबोर्ड प्लीज ईमेल टू स्टेप इन्फो। और यहाँ से आप एक स्टेप डैशबोर्ड गेट कर सकते हो, अपने लेवल को स्टैंडर्ड कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, प्रीमियम कर सकते हो। तो ये 1 अप्रैल से 30 जून तक के नया बेनिफिट्स आया है एप्लीकेशन से, 4 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। यहाँ से आप अपने बेनिफिट्स क्या सकते हो। यहाँ से जो अमेजोन आपकी 6% ऑफ वेटिंग हैंडलिंग फीस आपसे कैलकुलेट करेगा, 10% ऑफ लाइटिंग डील्स फीस आपकी छोड़ देगा, 7 डेज पेमेंट का रिजर्व छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से और अप टू 12% ऑफ वेट हैंडलिंग फीस आपसे यहाँ से एडवांस आपको बेनिफिट मिल रहा है। 20% ऑफ लाइटिंग डील्स फीस आपको यहाँ से बेनिफिट मिला है, कुछ क्रेडिट मिल रहा है। आपकी टोटल कैश रेट जो रेट होगी 1% होगी। आपकी टोटल लेट डिस्पैच होनी चाहिए
0 होनी चाहिए, सेल एंड कंट्रोलेबल रिटर्न आपका 12% होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ कम से कम 3 लाख की सेल होनी चाहिए और 8000 यूनिट होनी चाहिए। तो कुछ आपको यहाँ से ग्रोथ के स्टेप डैशबोर्ड कैलकुलेट गेट करने के लिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए, तब आप यहाँ से स्टेप बाय प्रोग्रेस करके ग्रोथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द Amazon। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट परफॉर्मेंस चैप्टर कंप्लीट हुआ, जहां हमने बहुत सारी गेटिंग वैल्यू गेट करी स्टेप ऑफ ग्रोथ प्लान तक। आई होप आपको ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट समझ आई और बहुत सारी वैल्यू आपकी जर्नी में बिल्ड हुई हो। तो हमारा नेटवर्क पार्टनर नेटवर्क समझ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। डिस्कवर एप्स कौन से हमारे लिए, मैनेज हमारे एप्स कौन से, सर्विस रिक्वेस्ट एप्स कौन से, डेवलप एप्स कौन से। इस तरीके से हमारा जो Amazon चैप्टर खत्म हुआ और हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करके हम पूरी गेटिंग वैल्यू बिल्ड कर चुके हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली आपके Amazon के परफॉर्मेंस मेजर में, हम अपनी मेजरमेंट जर्नी को बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्के। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।